श्री सद्गुरु महाराज की जय। पर निंदा सम अघ न गरिंसा। महर्षि में ही परमहंस प्यारे लोगों, संत कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ न गरिंसा। सबसे बड़ा पाप है किसी की निंदा करनी, इसलिए कि जिसकी निंदा की जाती है उस बेचारे का कलेजा कटता है और उसके मन में घोर कष्ट होता है। अगर उसमें अवगुण अधिक है और गुण कम है तो गुण कम होने वाले को पहले नरक मिलता है, और जिसमें गुण अधिक हैं उसको चिरकाल तक सुख मिलता है। निंदा करने वाले में यही होता है, इसलिए महात्मा इन दोनों में सम रहते हैं। चाहे उनकी निंदा करो चाहे स्तुति करो। निंदा करो तो तुम जानो और स्तुति करो तो सो तुम ही जानो। संत लोग निंदा सह लेते हैं। संत कबीर जी ने काशी में अपनी हंसी करवाई। कहा है, काशी में हंसी करी, गणिका संग लगाए, इसलिए फगुआ होली में लोग गाते हैं, सुन ले भैया मोर कबीर। कबीर साहब के हाथ में एक बोतल गंगा जल से भरी थी तथा एक ओर वेश्या और दूसरी ओर रविदास जी थे, और स्वयं मस्त की तरह चलते थे जैसे शराब पी ली हो। एक नवाब था बिजली खां। उन्होंने ऐसा देखा तो मन में सोचा कि संत कबीर ऐसे हो गए। दूसरे एक राजा थे वीर सिंह बघेल। कबीर साहब के वे शिष्य थे। उनके यहाँ भी गए। उन्होंने कबीर साहब को बैठने भी नहीं कहा, लेकिन कबीर साहब स्वयं बैठ गए। जब वे बैठे तो वीर सिंह बघेल ने कहा, आप इस तरह क्यों हैं? कबीर साहब ने कहा, निंदा करने वाले बहुत होते हैं तो वे मेरी निंदा करेंगे, लोग मुझको बुरा कहेंगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। पीछे बोले, लोग कहते थे कि बोतल में शराब है, लेकिन यह गंगा जल है। मैंने अपने पैर पर जो गंगा का पानी डाला, इसका मतलब यह कि पुरी में जगन्नाथ जी के पेट में आग लग गई थी, उसी को मैंने इस पानी से बुझाया। जिसकी लोग निंदा करते हैं उसका कलेजा कटता है, लेकिन जो समदर्शी होते हैं वे निंदा स्तुति में सम रहते हैं, किसी को दुर्वाक्य नहीं कहते हैं। कबीर साहब के लिए ही नहीं कहा जा रहा है, गुरु नानक साहब तथा और संतों के लिए भी यह बात है। पहले के मुनि मुनीश्वर शाप दे देते थे, लेकिन संत लोग शाप नहीं देते थे। अपनी प्रशंसा अपने से करनी गोया अपना गला काटना है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का एक प्रसंग है। उन्होंने दुर्योधन से पूछा, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, युधिष्ठिर को पकड़ कर ले आइए। द्रोणाचार्य ने पूछा,
युधिष्ठिर को पकड़कर लाने क्यों कहते हो? दुर्योधन ने कहा, फिर एक बार उससे जुआ खेलेंगे और 12 वर्ष के लिए वनवास भेजेंगे। द्रोणाचार्य ने मन में सोचा कि यदि मैं कहूँ कि युधिष्ठिर को पकड़ कर ले आऊँगा तो यह क्रूर बुद्धि वाला है, उसको यह जंगल जरूर भेज देगा। इसलिए उन्होंने दुर्योधन से कहा, देखो अर्जुन जवान है और मैं बूढ़ा हूँ। दूसरी बात कि उसको पाशुपत अस्त्र भी हैं। मैं युधिष्ठिर को ला सकता हूँ, लेकिन अर्जुन को उससे अलग कर सको तब। एक राजा को दुर्योधन ने नारायणी सेना दी और कहा कि अर्जुन को ललकार कर दूर ले जाओ। नारायणी सेना ऐसी थी कि उसको वही मार सकता था जो श्री कृष्ण के ऐसा बलशाली हो। वह यादवों की सेना थी। द्रोणाचार्य के साथ कर्ण भी था। कर्ण और दुर्योधन द्रोणाचार्य की रक्षा करते थे। जब तक मैं नारायणी सेना को हराकर अर्जुन वापस आए, तब तक में कर्ण ने युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया। नारायणी सेना से लड़ने के लिए जाते समय अर्जुन ने युधिष्ठिर से कह दिया था, यदि आप थक जाएं तो अपने शिविर में चले जाएंगे। जब युधिष्ठिर जी को अर्जुन देखने गए तो युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर कहा, तुम कर्ण से डरकर यहाँ आए हो। यदि तुमसे गांडीव धनुष चलाया नहीं जाता है तो किसी दूसरे राजा को दे दो। अर्जुन की ऐसी प्रतिज्ञा थी कि जो कोई उनको गांडीव के लिए कहे कि किसी दूसरे को दे दो तो उनका वे गला काट लेंगे। युधिष्ठिर की बात सुनते ही अर्जुन ने तलवार निकाली उनको मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया तो पीछे बहुत दुखी हुए और आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह क्या कर रहे हो? अरे, अपनी प्रशंसा अपने से करनी अपनी हत्या करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर दोनों भाई के हृदय साफ हो गए। अवंती राजा के पास एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। भीम ने उस हाथी को युद्ध में मार दिया। पांडवों ने हल्ला किया। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम लोगों की बात मैं नहीं मानूंगा। यदि युधिष्ठिर बोले तो मान सकता हूँ। युधिष्ठिर को बाध्य होकर बोलना पड़ा। अश्वत्थामा हतो नरो वा कंचरो। द्रोणाचार्य यह सुनकर शोकित हो बैठ गए। धृष्टद्युम्न ने उनका गला काट दिया। यह सब कहने का तात्पर्य है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कहो कि वे वैसा करते हैं इसलिए उनकी निंदा करता हूँ, तो किसी के घर में आग लग जाए तो उसको बुझाओगे कि और आग ही लगाओगे। श्री सद्गुरु महाराज की। यह प्रवचन संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 23/11/1977 ईस्वी को सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह शांति संदेश अक्टूबर 2018 ईस्वी से पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।